दोस्तों, मेरे किसान बंधुओं, मेरे भाइयों और इस देश के बुद्धिजीवी लोगों, आप सबको आज मैं बधाई देता हूं। और क्योंकि आज लोकसभा के अंदर जो 3 काले कानून थे उनको निरस्त करने का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया है और उसको स्वीकार कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष के लोगों ने नारेबाजी की है। अब किन मुद्दों को लेकर नारेबाजी की है दोस्तों, इसके ऊपर हम बाद में विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को, किसान नेताओं को और इस आंदोलन के अंदर जान फूंक देने वाले हर बुद्धिजीवी को और उन शहीदों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो इस आंदोलन को समर्पित कर दिया गया, मतलब कि उन 700 रूहों को, उन आत्माओं को नमन करता हूं, उनकी शांति की प्रार्थना करता हूं। और बाकी उनका जो इस दुनिया से चला जाना जो है वो एक असहनीय पीड़ा है। लेकिन दोस्तों, इस सब किए गए संघर्ष के अंदर जो ये कानून जो है ये निरस्त हो गए हैं और इनके निरस्त होने के बाद में अब जो है किसानी को जो है जिंदा करने का जो हमारा प्रयास था वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सफल हो गया है। और अब उम्मीद की जा रही है और भी मुद्दे जो इस समय हमारे लिए बहुत जरूरी थे, उन सब मुद्दों पर हम बहुत जल्दी ही सरकार की सहमति लेंगे दोस्तों। और अब जो है किसानी तरक्की करेगी, और जब किसानी तरक्की करेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था तरक्की करेगी, और जब हमारी अर्थव्यवस्था तरक्की करेगी तो मेरा देश तरक्की करेगा। इस बात की उम्मीद के साथ मैं अपने सभी किसान नेताओं को और अपने किसान भाइयों को जो है नमस्कार करता हूं और सबको बधाई देता हूं। और इस जंग में जो बीजेपी की ऊपर की बॉडी है, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो वरिष्ठ नेतागण हैं, उन सबको भी बधाई देता हूं कि देश को अब उन लोगों ने तरक्की के राह पे डाल दिया है। और उम्मीद कर रहा हूं कि 4 तारीख से पहले जो एमएसपी को लेकर एक पेच फंसा हुआ है, जो पराली कानून और बिजली के कानूनों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, जो उन शहीदों के यादगार में एक शहीदी स्मारक बनाने को लेकर पेच फंसा हुआ है, जो शहीदों को एक सरकारी मुआवजे को लेकर जो पेच फंसा है, और जो मुकदमे वापसी को लेकर जो पेच फंसा है, ये सब मुद्दों का समाधान जो है ये भी हो जाएगा। और राज्य सरकारें, जैसे उस दिन कृषि मंत्री तोमर जी ने कहा था कि अब ये राज्य सरकारों के ऊपर है कि वो अपना मुकदमा वापस लेती हैं कि नहीं लेती हैं। राज्य सरकारें भी अपने देश के किसानों के साथ में, अपने देश के नागरिकों के साथ में खड़ी होंगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। और अब मैं भी किसानों से भी एक प्रार्थना करता हूं कि जरूरत से ज्यादा अगर हम अनाज बोएंगे तो व्यापार में दिक्कत होगी, तो वो भी अपने फसल चक्र में थोड़ा बदलाव लेकर आए। और जैसे कि कल मैंने वीडियो में कहा था, सरकारें जो हैं काश्तकारों के लोन को माफ करें और उनको नए सिरे से नई फसलों के चक्कर को कामयाब करने के लिए कृषि यंत्रों के ऊपर सब्सिडी दें। और सब्सिडी के बाद जो है दोस्तों उनको लोन दें ताकि वो नए फसल चक्कर के अंदर अपनी खेती को उसके अनुसार चला सकें, ताकि देश की तरक्की के लिए व्यापार किया जा सके। और दोस्तों, क्योंकि काश्तकार जो है बेमौसम के कारण और इन सब चीजों के कारण कई बार खेती के अंदर नुकसान उठा जाता है, तो सरकार को चाहिए कि एक कमेटी गठित करके, कमेटी की वजह से गठित की बात जो है मोदी जी ने कही थी, लेकिन एक कमेटी गठित करके और उस कमेटी को जो है उसके ऊपर जो जिस हिसाब से मौसम होगा, वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा करके उस हिसाब के क्षेत्र में वैसी खेती की जाए। और
किसानों का एक विश्वास लिया जाए कि अगर बाई चांस वो उस खेती में कामयाब नहीं होते हैं तो सरकार जो है उनको भूखा नहीं मरने देगी, और जो उन्होंने लोन वगैरह लिए हैं वो लोन की भरपाई सरकार अपने खजाने में से करेगी। और ये दोस्तों दूसरी बात जो मेरे को बुरी लगती है, हालांकि हो सकता है कि सरकारें जो है वहाँ पे सही सोचती हों, लेकिन मेरे को जो बुरी लगती है कि जो हम लोग अपने देश के नागरिकों को मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं वो चीज़ बंद होनी चाहिए। अगर हम अपने समाज की तरक्की के लिए पूर्ण रूप से सही रूप से प्लानिंग को और जो दिशा है, जो निर्देश हैं, मतलब कि जैसे हमारे जो हम लोगों ने परियोजनाएं जो बनाई हैं हमारी सरकार ने, अगर उनको वो सही ढंग से लागू नहीं कर पा रही हैं तो सरकार को बेहिचक बुद्धिजीवी लोगों से संपर्क करना चाहिए, और जो भी वो नई प्लानिंग तैयार करते हैं उन प्लानिंग को किस तरीके से लोगों के अंदर लेके आना है उसकी भी एक कमेटी बनाई जाए, और वो कमेटी पूर्णतः ईमानदारी से कार्य करे। ना कि हम लोग जैसे अब किसी को हम लोग नौकरी नहीं दे सके हैं तो हम लोग बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दें, ये देखने में अच्छी बात लगती है, लेकिन अगर हम उनको काम दे दें तो वो काम करेंगे, व्यापार चमकेगा, देश चमकेगा और एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा। ना कि हम उनको मुफ्त में, जैसे हम लोग मुफ्त में राशन बांट देते हैं। और मैंने दोस्तों अपने अनुभव के द्वारा देखा है कि मुफ्त में जो राशन मिलता है लोग उसको बेच के, यही हुआ था अभी से एक डेढ़ दो साल पहले, लोग उसको दोबारा व्यापारी के पास बेच के उस मुफ्त के मिले हुए पैसे से नशा करते हैं, उससे मछली मीट खाते हैं, बीड़ी पुड़िया खाते हैं, और जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जिस व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए वो ना मिलकर वो एक मुफ्तखोरी की आदत पड़ रही है, और देश के लोगों के ऊपर टैक्स का बिना मतलब का बोझ जो है वो आ रहा है। इसलिए मेरी विनती है मेरी सरकारों से, मेरे बुद्धिजीवी लोगों से, कि मुफ्तखोरी की आदत के ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है, और अगर वाकई में जिसको जरूरत है उसी के पास जो है जो राशन है या जो भी सुविधाएं हैं वो पहुंच सके, और परियोजनाएं जो हैं उसको पूरी ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। और यहाँ पर इस आंदोलन के अंदर जो सबसे बड़ी बात नजर आई है, लोग जिस बात का मजाक भी उड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सत्यता भी है दोस्तों, इसके ऊपर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। जैसे जब मोदी जी इस कानून को जब लेके आए थे तो उस समय दोस्तों बीच में फोन आ गया था तो सॉरी, लिंक कट गया था, तो इसको मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ। मोदी जी जब इस कानून को लेकर आए थे तो उस समय जो था मोदी जी किस जो शुभ चिंतक थे या बीजेपी के जो सपोर्टर थे उन्होंने कहा था वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। आज मोदी जी को जब पूंजीपतियों से माफी मांगते हुए एक सीधे प्लेटफॉर्म पे ये बात कहनी पड़ी कि भाई मैं जो किसानों का एक ग्रुप था उसको नहीं समझा पाया और मैं इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करता हूँ, तब भी लोग कह रहे हैं वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, एक जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार कहना चाहूँगा, वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है कहने की बजाय अगर हम लोग जो हमारे बड़े नेतागण या बुद्धिजीवी लोग डिसाइड करते हैं उस चीज को ईमानदारी से लागू कर दे और उस चीज के ऊपर सामने वाले की चमचागिरी करने की बजाय उस चीज को लोगों के अंदर सही संदेशे के रूप में लेके जाए तो ये आंदोलन जैसे हालात नहीं बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक बात स्पष्ट मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ गेहूं चावल और गन्ने की जो जरूरत से ज्यादा उत्पाद हो रहा है वो आज हम लोगों को उसकी इतनी जरूरत नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय मंडी में हम लोगों को इन फसलों को और इन फसलों के द्वारा पैदा किए गए संसाधनों को बेचने में नुकसान हो रहा है। तो वहां पर होना क्या चाहिए कि जो भी हमारे, चाहे वो बीजेपी के परम भक्त हों चाहे वो किसानी सपोर्टर हों, उनको अब सोचना चाहिए
कि मौसम के हिसाब से, जैसे अभी मैं लखीमपुर में रहता हूँ और लखीमपुर का तराई क्षेत्र है, यहाँ पर जो है बासमती नहीं हो सकती है बढ़िया तरीके की, क्योंकि नीचे पानी का लेवल बहुत ऊपर है, तो गन्ना हो सकता है। तो उस तरीके से गन्ने के अलावा कोई और फसलें भी हो सकती हैं। उस तरीके से वैज्ञानिकों के दिशा निर्देशानुसार हमको अपनी फसलें जो है वो पैदा करनी चाहिए, और क्योंकि उस फसलों से हम लोगों को लाभ हो और मेरा देश तरक्की करे और मेरा जो किसानी है वो अब घाटे का नहीं मुनाफे का सौदा हो, और व्यापारी भी ये कमाए और किसान भी कमाए, इन सब चीज़ों के ऊपर विचार होना चाहिए। और फिर से मैं बधाई देता हूं मेरे किसानों को, और बधाई देता हूं बीजेपी के नेताओं को, जिन्होंने देश के विकास के लिए ये जो है 3 कृषि कानूनों को वापस लिया और राजनीति से ऊपर उठ के अब मेरे देश की तरक्की के लिए हम लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। यही हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अगर मेरी बात किसी को कोई बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, अगर दोस्तों बीच में फ़ोन आ गया था, क्षमा चाहता हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहीं अपनी बात ख़त्म करते हुए, जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों।